एनसीबी को दिए गए बयान से एक और खुलासा हुआ है। रिया और सारा अली खान एक ही शख्स से ड्रग्स खरीदती थी। सूत्रों से ये हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी बता रहे हैं। कई बार सारा अली खान ने ड्रग्स बड खरीद कर रिया को भी बताया। एनसीबी को मिली उसी व्यक्ति की कई जानकारी। सूत्रों से खबर यह भी है कि सारा अली खान को एनसीबी अब जल्द समन देकर बुलाएगी और पूछताछ करेगी। तो कई बार सारा अली खान ने इस बात की जानकारी खुद दी। ड्रग्स खरीदती थी रिया और सारा, जिस शख्स से वो एक ही व्यक्ति था। सूत्रों से ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस मामले से जुड़ी। रिया के एनसीबी को दिए बयान से ये एक और बड़ा खुलासा। रिया और सारा अली खान एक ही व्यक्ति से ड्रग्स खरीदती थी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कई बार सारा अली खान ने ड्रग्स खरीदकर इस बात की जानकारी रिया को भी दी। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, क्या है और जानकारी? सूत्र बता रहे हैं कि रिया के एनसीबी को दिए गए बयान से ये खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, रिया ने एनसीबी को अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि जिस शख्स से वो अपने और सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी, उसी शख्स से सारा अली खान भी ड्रग्स लेती थी। न सिर्फ वो किसी से मंगवाती थी बल्कि कई बार खुद जाके ड्रग्स जो है उन्होंने ली भी है। और उस ड्रग पैडलर का जो नाम है वो एनसीबी को पता है, लेकिन वो अभी भाग ना जाए इसलिए वो मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। उस पैडलर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है और एनसीबी की कई टीमें अलग अलग जगहों पे जो रेड कर रही है। इसमें से एक बड़ा जो सप्लायर है, ड्रग सप्लायर करणजीत उर्फ केजे जिसको बोला जाता है, उसे भी बांद्रा से गिरफ्तार किया गया है, उसे पकड़ा गया है। और यही वो शख्स था कि जो ड्रग्स जो है सैमुअल मिरांडा को देता था। सैमुअल मिरांडा के से जो है शोभिक चक्रवर्ती मंगाया करता था और उसके लिए रिया बोलती थी। तो करणजीत की गिरफ्तारी हो गई है और साथ में करीब 6 से 7 और लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जो है मुंबई के अलग अलग जगहों पे अभी भी रेड्स चल रही है। उनको साथ ले जाकर जिस जगहों पे वो अपनी निशानदेही पर जब रिया बोलेगी तो कई राज खुलेंगे और वही हो रहा है। अब रिया ने जब बोलना शुरू किया तो कई ऐसे पर्दे भी अब खुल रहे हैं, कई राज से ऐसे पर्दा उठ रहा है जिसका इंतजार एनसीबी भी कर रही थी एक लंबे समय से। और इसी को लेकर अब ये बड़ी खबर है कि एनसीबी को ये जानकारी रिया से पूछताछ के दौरान हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रिया ड्रग्स मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी बड़ी। रिया ड्रग्स मामले में करणजीत उर्फ केजी को गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी एक और, कैप्री और लिटिल हाइट्स में ड्रग्स की सप्लाई करता था ये, जिसका नाम करणजीत उर्फ केजी बताया जा रहा है। शोविक और सैमुअल को ड्रग्स की सप्लाई इसने की थी। रिया ड्रग्स मामले में ये एक और बड़ी गिरफ्तारी। जाहिर तौर पर ये गिरफ्तारी और भी कई राज खोलेगी आगे। करणजीत, जिसको केजी नाम से भी बुलाया जाता है, कैप्री और लिटिल हाइट्स में ये ड्रग्स की सप्लाई करता था। शोविक और सैमुअल को ड्रग्स की भी सप्लाई करणजीत उर्फ केजी ने की है। तो अब लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, इस मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं और बाकी लोगों तक भी पहुंच कैसे बनाई जाए, कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए, ये कोशिश एजेंसी की तरफ से, एनसीबी की तरफ से लगातार हो रही है। और इसी दिशा में आप देखिए, जब रिया ने राज खोले तो कहां तक अब ये जांच आगे जाएगी। प्रमोद, एक और बड़ी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, ये गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी जो दूसरा केस है एनसीबी का, जो कि एसआईटी हेड करेगी, जो अब अगले हफ्ते से समन भेजना शुरू करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए फिल्मी सितारे हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंस और जो है स्टेटमेंट वो एनसीबी के पास है। और अब एनसीबी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, यानी सबसे पहले जो एंड यूज़र था, यानी जो ड्रग्स ले रहे थे, पी रहे थे, उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि वो ड्रग्स किससे मंगवाते थे। अगर उनका कोई स्टाफ होता था तो उससे भी पूछा जाएगा। आखिर में जो एनसीबी है वो उस लास्ट सप्लाई तक जाएगी जो ड्रग्स की सप्लाई पूरे मुंबई में किया करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब एनसीबी की जो जांच होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। जबकि रिया तक पहुंचने के लिए एनसीबी ने सबसे पहले करण अब्बास और करण अरोड़ा और अली अब्बास को पकड़ा था और उसके बाद उनकी के बाद से जैसे जैसे गिरफ्तारी होती गई और आखिर में गिरफ्तारी रिया की हुई थी। लेकिन इस मामले में सीधा ही जितनी भी फिल्मी जगत के सितारे और जिनके नाम रिया ने अपनी स्टेटमेंट में लिया है, उनको सीधे समन भेज के बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा
कि अगर आपने ड्रग्स लेते हैं तो वो कहां से आती है, उसका सोर्स बताइए। और इसीलिए अब कभी भी समन इन्हें जारी हो सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं, और पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जा सकता है। और उसके बाद लगातार एनसीबी जो इस मामले को लेकर कह रही थी कि हमें तो बड़ी मछली का इंतजार है, तो इन रास्तों से होकर उस बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती भायखला जेल पहुंच चुकी है। उनकी ड्रग्स मंडली के कई साथी भी सलाखों के पीछे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन क्या है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन पूरा सच आना अभी बाकी है। क्योंकि बॉलीवुड में सक्रिय ड्रग्स माफिया के जो तार अभी रिया चक्रवर्ती के जरिए एनसीबी के हाथ आए हैं, उसके दूसरे सिरे पर एक दो नहीं बल्कि 25 किरदार मौजूद हैं, जिनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और रिया की ड्रग्स मंडली से मिली जानकारी के बाद एनसीबी धीरे धीरे इन किरदारों के करीब पहुंच रही है। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे, बहुत क्लियर है। हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पता चल चुकी है कि रिया ने। इस बीच जी न्यूज, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है, वो आपको इस केस में अफवाह और प्रायोजित इंटरव्यू नहीं, सिर्फ सच दिखाना चाहता है। एनसीबी के पास बॉलीवुड के 25 बड़े सितारों की लिस्ट है जो ड्रग्स मामले में शामिल हो सकते हैं। जी न्यूज को इस लिस्ट में से 5 नामों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में जिन सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, उनमें सबसे बड़ा चेहरा रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 1 फिल्म स्टार सारा अली खान। सारा अली खान वैसे तो बहुत कम वक्त में ही बड़ी स्टार बन चुकी हैं, क्योंकि वो एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा अली खान का पूरा परिचय हम आपको देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान बैंकॉक में क्या कर रही थी। लेकिन फिलहाल अब आप देखिए रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 2 एक्टर रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह का नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को अपने 20 पन्ने के बयान में बताया है। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के बाद रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 3 है डिजाइनर सिमोन खंबाटा। रिया की ड्रग स्टोरी के राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 4 हैं सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और रेन ड्रॉप मीडिया की फाउंडर और डायरेक्टर रोहिणी अय्यर। और रिया की ड्रग स्टोरी के किरदार नंबर 5 हैं मुकेश छाबड़ा। रिया की ड्रग्स टीम का ये 5वां प्लेयर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। ये 5 नाम एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने 20 पन्नों का बयान दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.